आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकर बिरगा नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 रिवीजन प्रॉब्लम है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 240 में से लिया गया, 214 में से लिया गया है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, उसी बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 के रिवीजन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले उसमें हम लोग को देखना होता है क्या है कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को क्या है उसको पहले फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद में देखना है कौन कौन सा ट्रांजैक्शन को ऐड करना है और कौन सा ट्रांजैक्शन को लेस करना है बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से। तब जाके हम लोग ऐड लेस करके हम लोग का हिसाब मिलाने का प्रयास करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा आइटम को ऐड करना है, कौन कौन सा आइटम को लेस करना है। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 214 हम लोग देखते हैं। 214 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग द फॉलोइंग आइटम्स इनटू अकाउंट। ए नंबर में है। सबसे पहले इसमें खोजना है बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक। तो इस क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एफ नंबर में नीचे है क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 76,750। क्रेडिट बैलेंस का अर्थ होता है कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। तो बैलेंस एज पर पासबुक हम लोग फाइंड आउट कर लिए 76,750। तो हम लोग अब बैलेंस एज पर पासबुक के अनुसार से उसी में हम लोग को ऐड करना है और उसी में हम लोग को लेस करना है, उसी अनुसार से हम लोग को सोचना है। अब चलते हैं ऊपर ए नंबर में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट टिल 31 चैत्र RS 12,000। यानी कि 31 चैत्र तक जो चेक इशू किया गया था वो प्रेजेंट मैंने पैसा लेने के लिए बैंक में नहीं गया। यानी कि इसका अर्थ होता है जो चेक काटा गया है बैंक में पेमेंट लेने के लिए, तो व्यक्ति पैसा पेमेंट लेने के नहीं गया। इसका अर्थ होता है पासबुक में पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक है, तो इसको अगर हम लोग इस ट्रांजेक्शन को लेस कर लेंगे तो हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं बी नंबर में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 31 फर्स्ट चैत्र RS 20,000। इसका अर्थ होता है चेक डिपॉजिट करने के लिए बैठाया गया था, भेजा गया था बैंक में, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। यानी कि अर्थ होता है कि कैश बुक बढ़ गया है लेकिन पासबुक हम लोग को बढ़ाना होगा। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, अगर हम लोग ऐड कर लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक में हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सी नंबर में। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग 10,000 डेबिटेड बाय बैंक ऑन 31 चैत्र बट नॉट अकाउंटेड इन कैश बुक। जब बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो लोन का हम लोग को ब्याज भरना पड़ता है। तो बैंक क्या कर देता है, जब बैंक में पैसा रहता है तो बैंक जो ब्याज होता है वो डेबिट कर लेता है। तो बैंक ने तो डेबिट कर लिया, घटा लिया, तो लेकिन पासबुक कैश बुक में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या करना है, इसमें बैलेंस एज पर पासबुक है, तो अगर घट गया है तो हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बैंक ने घटा लिया है तो इसको अगर ऐड कर लेंगे तो हम लोग को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपया का हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग डेबिटेड बाय बैंक करके 10,000 रुपये हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं डी नंबर में। बैंक चार्जेस RS 250 वर डेबिटेड बाय बैंक ड्यूरिंग चैत्र बट अकाउंटेड इन द कैश बुक ऑन 2 बैसाख ऑफ न्यू ईयर। यानी कि बैसाख एक अंतिम तक 31 गते तक 250 रुपये बैंक ने चार्ज कर लिया, बैंक ने डेबिट कर दिया, यानी कि बैंक ने घटा लिया। ठीक है, लेकिन इसको जानकारी होता है कैश बुक में बैसाख 2 गते को, नया साल जब होगा तो बैसाख 2 गते को जानकारी हुआ। तो क्या किया, बैंक ने पासबुक में डेबिट कर लिया यानी कि घटा लिया। तो बैलेंस एज पर कैश पासबुक है, तो पासबुक में अगर घट गया है तो हम लोग ऐड कर लेंगे तो हिसाब हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको 250 रुपया को हम लोग ऐड कर लेंगे पासबुक में तो हिसाब मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ई नंबर में। एन अमाउंट ऑफ RS 1 लाख representing collection of a check was directly credited by bank
है ना इन देयर बैंक स्टेटमेंट। अब एक चेक है कलेक्शन के लिए बैंक में डायरेक्ट जमा हो गया, अब बैंक ने डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया यानी कि बढ़ा दिया है, तो बढ़ा दिया है तो पासबुक तो बढ़ गया है, तो बैलेंस एज पर पासबुक है तो उसी में हम लोग ऐड करना है कि लेस करना है। जब बढ़ रहा है तो उसको अगर हमारा लेस कर देंगे तो हम लोग के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, एफ नंबर में क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये दिया है तो बैलेंस एज पर ये पासबुक हो गया। अब देखिए हम लोग को अब जोन जोन ट्रांजेक्शन को हम लोग ऐड करना है ऐड कर दिए और लेस करना है लेस कर दिए। अब हम लोग हिसाब निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सॉल्यूशन। यहाँ देखिए ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पेज नंबर 214 में है। यहाँ देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 चैत्र है। यहाँ देखिए रिवीजन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन है। अब आइए पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, डिटेल्स हो गया, अमाउंट हो गया। अब देखिए बैलेंस एज पर पासबुक है जो गिवन है 76,750 रुपये हम लोग लिख दिए। अब ऐड करना है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट ना कलेक्टेड बाय बैंक 20,000 रुपये हम लोग ऐड कर दिए। इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग डेबिटेड बाय बैंक 10,000 रुपये हम लोग ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 250 रुपये कर देंगे तो 20,000 10,000 30,000 30,250 रुपये हो गया। अब हम लोग यहाँ 30,250 रुपये लिख दिए। अब देखिए 76,750 रुपया और 30,250 रुपया हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 1,07,000 रुपया हो जाएगा। ये वाला एड आइटम हो गया, 1,07,000 एड आइटम हो गया यानी कि प्लस आइटम हो गया। अब हम लोग लेस आइटम देखेंगे। लेस आइटम में देखेंगे तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट 12,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब देखिए फिर चेक डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक 1,00,000 रुपया। अब लेस वाला आइटम में 2 ट्रांजेक्शन है, 12,000 है 1,00,000 है तो 1,12,000 हो गया लेस वाला आइटम में, तो 1,12,000 हम लोग माइनस में कर दिए कॉस्ट में तो 1,12,000। अब इसमें समझना क्या है, हम लोग का बैंक बैलेंस में है पैसा 1,07,000 हम लोग पेमेंट कर दिए हैं 1,12,000 यानी कि जितना में हम लोग का बैंक है बैंक में कम पैसा है अब ज़्यादा हम लोग पेमेंट कर दिए हैं तो इस अवस्था को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कहेंगे। ठीक है, तो 1,07,000 हम लोग का कैश बैंक में पैसा है कैश में, लेकिन हम लोग का पेमेंट कर दी 1,12,000। तो जो रिप्यूटेड कंपनी होता है गुडविल वाला कंपनी होता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दिया रहता है, इस कारण से उसको पेमेंट हो जाता है। खाता में जितना पैसा है उससे भी ज़्यादा पेमेंट कर देता है विश्वास के आधार में, साख के आधार में, गुडविल के आधार में। अब देखिए तो 1,12,000 में से 1,07,000 घटेगा तो 5,000 रुपये बचेगा, ये माइनस होगा तो माइनस को हम लोग नहीं लिख के यहाँ हम लोग लिख देंगे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये 5,000 रुपये आंसर हो गया। अब देखना है यहाँ क्या है बैलेंस एज पर पासबुक है ऊपर, तो नीचे आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक तो आएगा लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट कह के 5,000 रुपये ये माइनस में है तो इसीलिए 5,000 रुपये हम लोग का आंसर मिल गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।